हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं फिजिक्स का एक और पार्ट। फिजिक्स का पार्ट नंबर 5 है ये। इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे चारों। और सीधी सी बात बोलना चाहूँगा, ये फिजिक्स नहीं आसान, आग का दरिया और डूब के जाना है। फिजिक्स इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट कीजिए। गारंटी दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर के, वैसे आपको क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जब जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, ये सीरीज फ्री है, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इन सब चीज़ों को करने में, और टाइम भी। ठीक है, मेरा भी तैयारी का थोड़ा सा जो फेज है वो बिगड़ता है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बिगाड़ने में, तो मेहनत लगती है मेरी भी। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मेहनत की गई है, कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, कंटेंट मैंने पूरा बनाया है, मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में बात करेंगे। इससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आप सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपने को रदरफोर्ड का पूरा मॉडल नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो वही क्वेश्चन, वही चीजें पढ़ना है जो आपको काम आ सकती है। अदरवाइज मतलब कुछ नहीं है आपका, आप कितना भी पढ़ लें, क्योंकि अपने को थ्योरी यहाँ पे कोई काम नहीं है। अपने को यहाँ पे नंबर्स नहीं मिलने वाला है, 5 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, सेकंड का काम है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। आपका रदरफोर्ड ने जो फॉइल यूज की थी वो काई की यूज की थी, तो आपने बताना है उसको कि जो फॉइल यूज की थी वो गोल्ड की फॉइल यूज की थी। ठीक है, आप ये मान के चलिए रदरफोर्ड एक बहुत अमीर आदमी थे, तो उन्होंने क्या यूज की थी, गोल्ड की फॉइल यूज की थी। उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी, तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज था, तो +2 पॉजिटिव चार्ज था। कितना था, +2 पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने जब जो अल्फा पार्टिकल्स है उसकी बम्बार्डिंग जो आपका गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर की थी, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। ये देखिए आप यहाँ से कुछ कुछ मतलब मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे निकल गए। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ कितने 1% थे। जो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बना है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से डिस्प्लेस हुए थे। तो आपका बताना है 1 डिग्री सिर्फ आपके जो अल्फा पार्टिकल्स चेंज हुए थे वो थे सिर्फ 0.14%। 0.14%। यहां से क्वेश्चन बना है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए थे। ठीक है, और एक और चीज है, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक यानी 1 अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था। सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, मे बी ये सारी चीजें यहां से बनती है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहां से बनने वाला है नहीं। ठीक है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, 3-4 पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं आपको। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये भी सही सही टाइम पे काम करना बंद कर देता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये भी इसी टाइम पे काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि इंग्लिश में सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दी गई है। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में जो डाटा दिया गया है वो काम का है, इंग्लिश में आपको जो डाटा दिया गया है वो काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ये बताई थी आपको कि अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए बहुत सारे। सिर्फ 0.14% जो है वो 1 डिग्री से डिस्प्लेस हुए थे, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है, क्या हुए थे, 1 डिग्री से कितने अल्फा पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए थे, 0.14%। ठीक है, इसके अलावा 8000 अल्फा पार्टिकल्स में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था, जो 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, एक बार आप खुद से देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये चीज क्लियर होगी, 3-4 चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या है। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में 3-4 चीजें कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट फटाफट से।
0.14% आपका जो अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री के साथ चेंज हुए थे। 8000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था, ठीक है, जो 90 डिग्री के साथ चेंज हुआ था। इसके अलावा जो आपकी एक और चीज पूछ सकती है, ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी लेंथ कितनी थी, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, ये पूछी जा सकती है आपका। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताई थी आपको +2 पॉजिटिव था इसके ऊपर। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। बिल्कुल आपको घबराने वाली चीज नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ और अकॉर्डिंग टू एग्जाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर बता दी। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे तो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, क्योंकि मुझे हिंदी में निकालना पड़ेगा, हिंदी में दिक्कत आती है। सारी चीजें पढ़ी जाएगी लेकिन धीरे धीरे पढ़ी जाएगी, एकदम से आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे को भी समय हो गया इन चीजों को, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी हिंदी में बोले तो नाभिक का संगठन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 10⁻⁻19, और जो मास होता है वो आपका होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। हिंदी में बात कर लेते हैं तो चार्ज को बोलते हैं शायद आवेश। आपका आवेश होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और द्रव्यमान हिंदी में बात कर लेते हैं इसका, तो ये होता है द्रव्यमान जो होता है वो आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताते जा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन में आपका जो खोज की थी वो आपका जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं बताइए, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या फिर बताइए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं बताइए, ठीक है। ये चीज आपको कमेंट करके बताना है न्यूट्रॉन में क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है आपका, न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं आपका न्यूक्लियन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाना जैसा है मैं बताता जाऊंगा साथ में। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ग्रुप जो होता है आपका होता है क्या है, एटॉमिक नंबर के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आपका एटॉमिक नंबर। इसको जो प्रेजेंट करते हैं वो जेड से प्रेजेंट करते हैं, याद रखिए, काय से प्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक अपन बात करेंगे नेक्स्ट, हिंदी में बात कर लेते हैं पहले। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं मैं, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। इसको इसमें हिंदी में बता देता हूं मैं आपको, किसी तत्व में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, आपका जो पहले बात कर लेते हैं हिंदी में एटॉमिक मास, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करेंगे अपन तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन हिंदी में, इंग्लिश में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को क्या बोलते हैं आप, सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी यार मैंने आपको बताया जेड जो आपका नंबर ऑफ क्या होते हैं, ये आपका जेड क्या होता है, इसको प्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं ए से। जेड क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एन क्या होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स। डन, ये चीज क्लियर हो गई। इसको प्रेजेंट किस टाइप से करते हैं, ये आपको इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका ये हो गया आपका एटॉमिक क्या होता है बताइए, जेड क्या होता है, ये आपका होता है एटॉमिक
एटॉमिक नंबर और ये आपका होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। डन, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अंदर क्या क्या होता है, एटॉमिक मास के अंदर बात करें अपन तो होता है Z प्लस आपका होता है N, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर और N होता है आपका न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूँ यहाँ पे क्लियर करके, वही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सारी चीजें। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, जिसको Z से प्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आपका जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। यहाँ पे हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या को आपका एटॉमिक नंबर बोलते हैं यानी परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास आपको बोलेंगे, आपको इसको ए से प्रेजेंट करना है, Z प्लस N होता है, Z मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर और N मतलब होता है न्यूट्रॉन्स, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इस टाइप से मैंने आपको बता दी सारी चीजें। डन। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बने हैं, समस्थानिक हिंदी में बोले तो और आइसोटोप्स इंग्लिश में बोला तो। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कैसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक सॉरी एक मिनट जस्ट एटॉमिक मास अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। हाँ, स्टार्ट करते हैं वापस से। मैं पानी पीने गया था, थोड़ा सा गला सूख गया था। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं, फिर से क्लियर करता हूँ, आसानी समझाता हूँ। आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, आइसोटोप्स उसको बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनमें होता है क्या है, आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक जो मास होता है यानी मास नंबर आपका जो होता है वो अलग होता है। एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। डन, ये चीज क्लियर हो गई। हिंदी में बात कर लेते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है क्या, जो आपका आइसोटोप्स है इसको किसने खोजा था, तो इसको थॉमसन ने खोजा था। ठीक है, खोजा मीन्स किसने डिस्कवर किया था इसको, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटॉन्स की संख्या सेम रहती है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स की जो नंबर होता है वो सेम होता है और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बात करते हैं कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, इस टाइप से मैंने आपको प्रेजेंट करके बताया था अभी हाल। ये आपका एक्स एलिमेंट था, यहाँ पे आपका था ए, यहाँ पे आपका था जेड। ठीक है, इस टाइप से कुछ प्रेजेंट किया था मैंने आपको। अब इनमें आपको बताना है कि क्या क्या था। तो बात करते हैं ए का मतलब आपका था क्या था, बताइए, मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, इसके अलावा जेड आपका था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। डन। अगर मैं आप यहाँ आपको पूछना चाहूँ आपसे कि ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ड्यूटेरियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप मुझे फाइंड करके बता सकते हैं। बिल्कुल आसानी से फाइंड किया जा सकता है। कैसे, देखिए आपका एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल होता है Z प्लस N। ये आपको अभी हमने बताया, स्टार्टिंग बताया। ए क्या है, ए आपका एटॉमिक मास है, जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका एटॉमिक मास 2। आपका Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए, तो ये आपका है 1 प्लस 1 इज इक्वल N। तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके अंदर। अगर मैं बोलूं, फिर से बोलूं कि टाइटेनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं टाइटेनियम के अंदर, तो आप खुद देखिए यहाँ पे कितना है। यहाँ पे अपन ये वाला उठाते हैं,
A इज इक्वल Z प्लस N। A है यहाँ पे 3 आपका, Z है आपका कितना 1, जो आपका नंबर ऑफ क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 1 प्लस N, और N की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। और आपका आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 0, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन दी थी तो आपको बताया क्या गया था, ये बताया गया था ना कि आपका जो न्यूट्रॉन्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हो न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 आ रही है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल 1 आ रहा है आपका, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल 2 आ रहा है। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक मास में क्या डिफरेंट होता है, तो वो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, आई होप ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज हो रहा है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी हिंदी में बोले तो रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये मैंने आपको बता ही दिया है, रिवाइज करवा ही दिया है। समभारी यानी आपको बोलता है आइसोबार्स। आइसोबार्स हिंदी में बोले तो समभारी होते क्या हैं, जिनमें आपका जो क्या इक्वल है, बताइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या इक्वल है, ये आपका इक्वल है एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास, ये आपका एटॉमिक मास इक्वल है, यहाँ पे भी एटॉमिक मास इक्वल है, यहाँ पे भी एटॉमिक मास इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है, एटॉमिक मास इक्वल होता है, ठीक है। क्या इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है आइसोबार्स के अंदर। आइसोबार्स के अंदर, बार्स के अंदर क्या इक्वल होता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। हिंदी में बात कर लेते हैं। विभिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिसके कारण भौतिक गुणों में समानता लेकिन रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा जाता है, ठीक है। अब सब कुछ जो हिंदी में लिखा है मैं समझा देता हूँ, इंग्लिश में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या होता है, आइसोबार्स आर एटम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव सेम मास नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बोला गया है, हिंदी में ज्यादा लिखा गया है, इंग्लिश में थोड़ा सा कम लिखा गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपकी इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो तो एक जैसी होती है, लेकिन जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। याद रखना है आपको। आपका आइसोटॉप्स के अंदर क्या हो रहा था, आइसोटॉप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। आइसोबार्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। डन, आई होप ये क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चले नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपका सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपको क्या कहलाएंगे, आपका सब न्यूट्रॉनिक्स कहलाएंगे, मतलब आइसोटोन्स कहलाएंगे, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपका आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये एटॉमिक मास जो है वो अलग है, दोनों सबका एटॉमिक मास अलग है। ये आपका क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है जेड। जेड मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है आपका, और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। तो क्या सेम है इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स सेम है, न्यूट्रॉन्स सेम है, केस में न्यूट्रॉन्स सेम है, ठीक है।
निकालते कैसे? ए इज इक्वल क्या होता है, जेड प्लस आपका एन होता है। अब आपको यहाँ पे पता है ए आपका वैल्यू दे रखी 38, जेड की वैल्यू दे रखी 18 और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं आपको। तो एन इक्वल आपका यहाँ गया 20, यहाँ पे देखिए 20 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी, आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं लास्ट में, मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ सब चीजों को। नहीं यहाँ पर नहीं है रिवीजन, कहाँ है रिवीजन, ये रहा आपका। एक साथ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, क्या सेम होता है आपका, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन आपका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यानी आपका आइसोटॉप्स में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है आपका एटॉमिक मास। आइसोबार्स की बात करें, आइसोबार्स में क्या होता है आपका, एटॉमिक जो मास है वो सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स की बात करें तो आपका एटॉमिक मास भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे आपके। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। डन, ये सारी चीजें मेरे सबसे क्लियर होगी, बहुत आसानी समझा दिया मैंने आपको सारी चीजें। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने उनके बारे में बात करेंगे आसानी से, बहुत शानदार सेशन अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन की बात करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है सारे, PYQ कितने सिंपल क्वेश्चन आए। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत मेहनत की इन चीजों पे बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, ये दिया गया है। अभी यार मैंने बताया आपको ये क्या होता है, ये आपको होता है ए जेड, आपको अगर प्रेजेंट करना है तो ये आपको होता है। ठीक है, अब आपको दिया गया एटॉमिक मास 106, जेड ये आपका नंबर ऑफ क्या है, एटॉमिक नंबर है 46, और न्यूट्रॉन्स आपको पूछा गया है तो निकाल लीजिए न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 0 6 16, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए अब आप कितना आसानी से कर पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से मैंने इतनी मेहनत की है, अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका 60 हो गया। डन, आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। चलें नेक्स्ट, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये काई के एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आपको एटॉमिक मास इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे क्या इक्वल दिख रहा है, पहले तो क्या इक्वल दिख रहा है आपका, एटॉमिक नंबर इक्वल दिख रहा है, यानी आपका क्या दिख रहा है, जेड इक्वल दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, जेड इक्वल दिख रहा है। अब बताइए क्या हो सकते हैं, जेड इक्वल काहे में होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको पहली फर्स्ट टाइम में, क्या बताया था, आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स में क्या बताया था मैंने आपको, इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन आपका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंट है 40 38, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स। कहाँ है आइसोटॉप्स, ये रहा आपका आइसोबार्स की बात करें, अगर यहाँ पे ये भी 40 होता, ये भी 40 होता और ये 90 होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता बताइए, ये 90 हो जाता, तो ये 90 हो जाता, ये 80 हो जाता, क्या हो जाता है ये। चलो इसको आगे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप चीजें समझते जाइए धीरे धीरे। ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में समझ में आ गया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं आपके, इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ये चीज क्लियर हो गई थी। फिर से आपको वही चीज पूछी गई है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड। अभी बताया मैंने, क्या बोला है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम डिफरेंट मास। तो अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, ये भी आपका आइसोटॉप्स ही होंगे। आइसोटॉप्स इसमें थोड़ा सा आपको बताया नहीं गया है कि आपको क्या बताना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका जो है, एटॉमिक नंबर आपका जो है वो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, सेम एलिमेंट की बात की गई है यहाँ पे, सेम एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलें।
अभी यार मैंने बताया था रदरफोर्ड के स्केल्टिंग वाले में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें काय का यूज किया था इन्होंने, तो गोल्ड फॉइल का यूज किया था, मैंने बताया भी था बहुत ज्यादा अमीर थे। इसकी साइज कितनी थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है 2.1 था या 2.7 था, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे बोला गया हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं कौन, ड्यूटेरियम, उसके बारे में बताना है कि इसके अंदर क्या सेम है क्या है, बताना है आपको। तो मैंने अभी हाल बताया ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, इन तीनों के बारे में बात की थी। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये है क्या, पहले तो आइसोटोप्स है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है क्या है, समझदानी के आइसोटोप्स में होता क्या है, सेम, सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, इसके अंदर एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, ठीक है। अब उसने बोला है आपके साथ कि क्या बोला उसने कि जिसमें आपके जो मास है वो इक्वल है, तो कहाँ इक्वल है, तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रोटॉन्स कितना है 1 है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन 1 है, और आपका यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्वल दिख रहा होगा, तो यह नंबर आपका जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो कहाँ पे इक्वल है, तो ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल है, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट मैंने अभी बताया था इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंटेज है जो वो 1 डिग्री से क्या हुए थे, कट गया यहाँ से, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1%, ठीक है, कितने परसेंट मतलब कितने डिग्री थे, तो ये कितने थे मैंने बताया था आपको 1.4%, 1.4%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, ये प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन एक पेपर छूट गया था मेरे से, तो उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बताता हूँ वापस से, कल मैंने इसके बारे में बताया था। बोलना है यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं जो R1 और R2 और दोनों में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो पैरेलल में आपको पता क्या होता है 1/, अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1/R1 प्लस 1/R2, सीधा निकालने का तरीका मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। 1/R एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल R1 R2, इसको उल्टा कर दीजिए, R की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इस टाइप से आप सीधा निकाल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पे आपको क्या सेम दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सेम दिख रहा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर सेम कहीं में होता है, देखिए अगर ये होता एटॉमिक मास सेम होता, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, 2 कंडीशन है, एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे क्या सेम है आपका एटॉमिक नंबर, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, आपका सेम है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है। अब यहाँ निकालना है अपने को कि क्या ये, पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, क्या ये आइसोटोप्स हो सकते हैं क्या, सबसे पहले आपको देखना है आइसोटोप्स, आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आना चाहिए, अगर आपको कुछ पूछा गया क्वेश्चन में तो आप सबसे पहले देखेंगे आइसोटोप्स, क्या आइसोटोप्स, देख संबारिक आइसोबार्स नहीं हो सकते, आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में आपका सेम होता है क्या, एटॉमिक नंबर, तो सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सेम है नहीं है, डन। आपको सिर्फ यहाँ पे दिखना चाहिए क्या, आइसोटोन्स हो सकता है, आइसोटोन्स हो सकता है, आइसोटोन्स नहीं हो सकता है, आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में आपका क्या सेम होता है, आपका सेम होता है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या सेम है आपका, तो ये हो जाएंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, तो आइसोटोप्स में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, डन। ये चीज क्लियर होगी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A = Z + N, यहाँ पे बताएंगे आप A की वैल्यू 72 है, Z की वैल्यू 32 है, N निकालना है आपको, तो 0 4 यानी 14, 4 0 14, डन। ऑप्शन नंबर C फॉर कैट, आंसर हो गया आपका। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप, डन। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू।